2016 में यूपी की राजनीति में लगातार चर्चा का विषय बने रहे दयाशंकर सिंह और उनकी पत्नी स्वाति सिंह, जो कि अब बीजेपी से एमएलए भी हैं। आइए उन लोगों से बात करते हैं। पहले स्वाति जी से बात करते हैं। स्वाति जी, जिस तरह से उस टाइम खासतौर पे आप धर्मयुद्ध कर्मयुद्ध जो भी बोले, जिस तरह से मैदान में उतरी, आज आप विजयी हुई हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अगर आज मैं इस इलेक्शन को जीती भी हूँ या उस समय भी जब मैंने अपनी लड़ाई शुरू की थी, तो कहीं ना कहीं उसमें भी अगर कहा जाए कि बहन जी अगर बैकफुट पर गई तो वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की वजह से, जो जहाँ था उसने वहीं पर प्रोटेस्ट किया मेरे फेवर में। मैं इलेक्शन में मुझे टिकट दिया गया सरोजनी नगर से, वहाँ से भी जीती हूँ तो सिर्फ इसलिए कि सरोजनी नगर की जनता ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और पूरा उनका सहयोग मिला है, तो पूरा श्रेय उन्हीं लोगों को जाता है। क्या लगता है इस बार भी मोदी लहर की बात की गई? एक ये भी बात है, जिस तरह से यूपी की कानून व्यवस्था खासतौर पर जिस आपने लगातार उस पर कटाक्ष किया था, वो भी एक रिजल्ट रहा है जो इस तरह से बीजेपी को बम्पर जीत हुई। देखिए, जिस मोदी लहर की आप लोग बात कर रहे हैं, किसी की भी लहर ऐसे नहीं चलती है। मोदी जी की जो कार्यशैली है, जिस तरीके से केंद्र सरकार हमारी काम कर रही है, मोदी जी जो काम कर रहे हैं, जितनी योजनाएं लेकर आए हैं, जो ना तो किसी जाति विशेष के लिए ना धर्म विशेष के लिए है, लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि मोदी जी क्या चाह रहे हैं इस देश के लिए, इसलिए उनकी लहर चल रही है। और कहीं ना कहीं आज 325 सीट है, तो उसमें बहुत बड़ा कारण है मोदी जी, जो उनकी कार्यशैली है वो बहुत बड़ा कारण है। और बहुत अच्छा है, उत्तर प्रदेश की जनता भी परिवर्तन चाहती थी कि उत्तर प्रदेश में भी उसी तरीके से काम हो जैसे केंद्र सरकार कर रही है, केंद्र में जैसे काम हो रहा है, उसी का रिजल्ट है ये। दयाशंकर जी, अब तक पर्दे के पीछे से आप भूमिका निभा रहे थे, बीजेपी के सिपाही के रूप में हालांकि कार्य कर रहे थे, अब वापसी हुई है जीत के साथ में। पहले तो अपना एक्सपीरियंस बताइए, आपको कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा लगा। कोई भी आदमी जब दिन भर घर से बाहर रहता है और शाम को घर में आता है, तो जो उसको सुकून और जो उसको एक आत्मविश्वास और एक जो स्नेह और प्यार मिलता है घर में, उस तरह से लग रहा है कि इतने दिनों से मैं सही है कि सबका प्यार और स्नेह उस समय भी मिलता रहा, लेकिन फिर भी अपने घर में आने के बाद जो एक सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपने लंबी लड़ाई लड़ी और आपके पूरी पार्टी कहीं ना कहीं आपके साथ खड़ी थी, भले आपको निष्कासित किया गया हो। अब सीएम का नंबर है, आपको लगता है कैसा सीएम होना चाहिए या कौन सीएम होना चाहिए? देखिए, सीएम माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन ये निश्चित है कि मोदी जी ऐसा सीएम देंगे उत्तर प्रदेश को, जो 15 वर्षों से जो सपा और बसपा के लोगों ने यूपी को बर्बाद कर दिया है, उसमें 2 वर्षों के अंदर ऐसा काम हो कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव महसूस करने लगे। इसलिए थोड़ा देर जरूर होगा, लेकिन दुरुस्त मुख्यमंत्री आएगा। स्वाति जी, आखिरी सवाल आपसे। आम महिला से लेकर नेता तक का सफर, अब बीजेपी एमएलए हैं आप, बहुत सारी आकांक्षाएं होंगी। अभी हम सीएम की बात करें तो किस तरह का सीएम होना चाहिए या कौन सीएम होना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो कहीं ना कहीं बहुत, एक कहा जाए कि सफल नेतृत्व करती है। आप देख रहे हैं केंद्र सरकार में इतने प्रदेशों में जो हमारी सरकारें चल रही हैं, उत्तर प्रदेश को भी बहुत अच्छा मुख्यमंत्री बनेगा। ये ज़रूर मैं कह सकती हूँ कि चूंकि बहुत बड़ा प्रदेश है, तो इसलिए थोड़ा डिसीजन लेने में टाइम लग रहा है कि इस प्रदेश को ऐसा मुख्यमंत्री मिले जो सबको समेट कर सबको एक साथ लेकर आगे बढ़े। बात करने के लिए शुक्रिया। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है, जिस तरह से लोग कहीं ना कहीं लगातार पीछे पड़े हुए थे, खुद स्वाति जी ने जिस मुहिम को आगे बढ़ाया, आज उसी को बल मिला और वो जीत के इस तरह सामने आई है। और जाहिर तौर पे एक विकास करने वाले मुख्यमंत्री यूपी का होना चाहिए, ऐसा मानना है। कैमरामैन यादव शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज़, दिल्ली।